तुम वापस आ जाओ अपने मुल्क। जब तुम्हें भी भेजा जाए तो तुम वापस क्यों नहीं आना चाहती हो? तुमने कभी तो हमसे प्यार किया होगा, अपनी बहनों से, अपने भाई से, अपने घर वालों से। बहुत परेशानी है कि सीमा पे हमला हुआ है। पता नहीं हमारे बच्चे किस हाल में होंगे। अब कहना बहुत आसान है, किसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। क्या ये बात सच है? क्या आप लोगों ने कभी गौर से देखा है या सुना है कि जब किसी माँ को या किसी बाप को पता चले कि उसके बच्चों की जान खतरे में है, उनको बचाने वाला कोई नहीं है, तो उन पे क्या गुजरती है? खुदा खुदा रहम करे, दूसरों पे हमारी मदद करे। हम बोलते हैं बस से, अगर आज हमारा अब्बू होता, हमारी अम्मी होती, तो आज ये हाल ना होता। मेरा अब्बू तो होता तो वो तो मर ही जाता जब उसको पता चलता कि उसके 4 मासूम बच्चों की जान खतरे में। पता नहीं, एक दिन सबको जहान छोड़ के जाना है। जब हमारे अब्बू हमसे पूछेंगे कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, उनके लिए तुम लोगों ने क्यों नहीं कुछ किया, तो उनको क्या जवाब देंगे? बहुत मजबूर हूँ मैं, मेरी मदद करो। मेरे 4 मासूम बच्चे फरहान, परवान, मन्नी, फरिया, उनकी जान खतरे में। मैं सीमा को बोलना चाहती हूँ कि सीमा, तुमने कभी तो हमसे प्यार किया होगा, अपनी बहनों से, अपने भाई से, अपने घर वालों से। खुदारा मेरी बात मानो, मेरी रिक्वेस्ट मानो। तुम्हें कोई नहीं मारेगा। तुम वापस आ जाओ अपने मुल्क। तुम देख रही ना, जो लोग हैं जो गैर कानूनी तरीके से दूसरे मुल्कों में रह रहे हैं, उनको अपने मुल्क भेजा जा रहा है। जब तुम्हें भी भेजा जा रहा है तो तुम वापस क्यों नहीं आना चाहती हो? देखो, तुम वापस आओ। तुम्हारे बच्चों की जान वहाँ खतरे में है, तुम्हारी जान वहाँ खतरे में है। देखिए, ये लोगों की बातें होती हैं, हर तरह के लोग होते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। तुम हैदर भाई की बीवी हो, आज भी उनकी बीवी हो, उनके बच्चों की माँ हो। वो तुम्हें माफ़ कर देंगे। खुदा अपनी बच्चों का सोचो। मैं मोदी जी से, योगी जी से कहना चाहूँगी कि खुदारा हमारी मदद करें। जब वहाँ वीज़े वाले लोग, जिनके जो वीज़े लगवा के वहाँ रह रहे हैं, जिनके वहाँ अपने रिश्तेदार रहते हैं, अगर उनके आप वीज़े खारिज करके उनको वापस पाकिस्तान भेज सकते हैं, तो सीमा को क्यों नहीं भेज सकते? सीमा का तो कोई उसका रिश्तेदार भी बाहर नहीं है। उसके 4 बच्चे मासूम हैं, जो उनको गैर कानूनी तरीके से वो यहाँ से ले गई है, और वो बच्चे हैदर भाई के। और आज भी सीमा हैदर भाई की बीवी है। कोई इनका तलाक नहीं हुआ, ये सिर्फ झूठ बोलते हैं। ये सीमा को सिखाया जाता है कि तुम ऐसा झूठ बोलो, फिर तुम्हें यहाँ रहने दिया जाएगा। और सीमा को वहाँ डराया जाता है कि अगर तुम वहाँ जाओगी तो तुम्हें मार दिया जाएगा। और सीमा, मुझे पता है कि सीमा ये इसलिए डर रही है क्योंकि वो समझती है कि उसने मुर्दाबाद पाकिस्तान के नारे लगाए थे। तो उसने लगाए थे, तो उसे खुद नहीं लगाए थे, उसे लगवाए गए थे। उसे लगवाए थे AP सिंह ने कि तुम अपने मुल्क वालों को इस तरह से गालियाँ दोगी या कुछ कुछ बोलोगी तो वो तुम्हें कबूल नहीं करेंगे। तो हर हर किसी के पास दिमाग है, वो सोच सकते हैं कि कोई भी जो इंसान बचपन से लेके इतने साल अपने मुल्क में रहा हो, जहाँ उसकी अपने हो, अपने प्यारे हो, वो उसको कैसे गाली दे सकती है। तो उसने वो गाली नहीं दी, उसको दिलवाई गई है। उसकी जब वीडियो आई थी तो क्या बोल रही थी कि सचिन ने मुन्नी को भी पीठ में मारा है। तो सोचो, उसके 4 बच्चे वहाँ हैं। मैं योगी जी, मोदी जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारी मदद करो, हमारे बच्चों की मदद करो। मुझे पता है फरहान वाले रोते होंगे, परवा वाले रोते होंगे, वो मुझे भी याद करते होंगे, बोलते होंगे कि हमारी मदद करो, लेकिन हम बेबस हैं, कुछ नहीं कर सकते। अगर हमारी अम्मी होती, हमारे अब्बू होते तो हमारी हमारी कोई मदद होता। लेकिन कहने के लिए बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं, लेकिन जब वक्त आता है ना, किसी के साथ की ज़रूरत है तो कोई साथ नहीं देता। खुदा हमारी मदद करें। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ उन लोगों से जो मेरी बात वहाँ सीमा तक पहुँचा सकती। तो मैं सीमा को कहना चाहूँगी कि तुम डरो मत, तुम्हें कोई नहीं मार सकता, तुम्हें कोई भी नहीं मारेगा। तुम वापस आ जाओ अपने बच्चों के साथ। वो अपने बच्चों के साथ बहुत जुल्म मत करो। तुम्हारे ऐसा करने से तुम्हारे बच्चों की ज़िंदगी तबाह हो रही है। अगर तुम्हें लोगों ने मार दिया तो तुम्हारे बच्चे कहाँ जाएंगे? देखो, तुम भी वापस आ जाओ, अपने बच्चों को भी
लेके आ जाओ। क्या तुम्हें हमारी याद नहीं आती? तुम हमारे साथ क्या क्या करके गई हो, तुम कैसी बहन हो। तुम्हें याद है ना, जब तुम यहाँ दुकान पे आती थी बच्चों के लिए सामान लेके तुम घर आती थी, हम साथ में रोटी खाते थे, मैं तुम्हारे कपड़े सिलाई करती थी, तुम्हें याद है? पता है, आज मैंने तुम्हारी फोटो देखी तो तुम्हारी और मेरी एक बात है ना, तुम्हारी घर आई थी परवा के रात एक मेरी तस्वीर है, वो मैं देख रही थी और इतना दुख हो रहा था, बहुत रोना आ रहा था। तुम्हें पता है, मुझे नींद नहीं आती रात को, दिन में तो गुजर जाता है दिन। दो बच्चे हैं तो दिन सारा दिन बच्चों की देखभाल में काम काज में गुजर जाता है, लेकिन जब रात होती है तो तुम्हारी याद आती है, दिमाग में वसवसे होते हैं कि किस हाल में होगी मेरी बहन, किस हाल में होंगे मेरे बच्चे। मुझे पता है कि तुमसे गलती हुई, तुमने गलत काम किया, तुमने गलत कदम उठाया, लेकिन ज़रूरी नहीं जब इंसान से गलती हो जाए तो इंसान हमेशा उस गलती पे बैठा रहे। वो गलती इंसान छोड़ भी सकता है, तुम माफ़ी भी पा सकती हो। देखो, हैदर भाई तुम्हें नहीं मारेगा, तुम अपने बच्चों का सोचो, वापस आ जाओ, खुदारा वापस आ जाओ, क्योंकि तुम्हारा तुम्हारा कोई नहीं है वहाँ। तुम्हें मेरी याद नहीं आती? तुम्हें पता है, जब भी मैं गाँव फ़ोन करती हूँ मेरा उसे यही बोलती है, बोलती रीमा परवा वाले कब आएंगे फरहान वाले कब आएंगे। मेरे पास कोई जवाब नहीं होता उससे देने के लिए। तुमने उसका भी नहीं सोचा, अपनी छोटी बहन का नहीं सोचा, तुमने अपने भाई का नहीं सोचा। पता है अपनी मेरा कितने गाय के तुम बाजार पे बैठी हो, तुम्हें किसी ने मार दिया है, तुम मर गई हो। मतलब वो इतना परेशान थी, वो रो रही थी, वो मुझे बोल रही थी कि क्या ये सच है। मैंने उसको तसल्ली करनी है, सच नहीं है, ये झूठ है। वो आएगी इंशाल्लाह, ज़रूर आएगी, बच्चे भी आएंगे। तुम्हें याद है ना, फरहान कितना सुमिरा से प्यार करता था, क्या बोलता था कि अब्बा नहीं है ना तो सुमेरा का मैं हूँ, अगर सुमेरा का कोई भी नाम लेगा तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। क्या फरहान को हमारी याद नहीं आती होगी? परवा को हमारी याद नहीं आती होगी? मेरी बेटी है वो। बता रहा सीमा, मेरी वीडियो देखो, मेरी वीडियो वहाँ सीमा तक पहुँचाई जाए। सीमा तुम वापस आ जाओ, तुम्हें कोई नहीं मारेगा। बहन तुम वापस आ जाओ। मैं तुम्हें बहुत सारी वीडियो पे कमेंट करती हूँ, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। मुझे पता है जब तुमने टिकटॉक पे मैसेज किए थे तो फिर तुम्हारे टिकटॉक मैंने हैदर भाई को दिए थे। फिर हम मतलब जब तुम बहुत दिन हो गए तुमने बात नहीं की, तो उसके बाद मैंने हैदर भाई को दिए कि अब इससे क्या हो गया जो उसने बात नहीं करी। तो हमने न्यूज़ पे टीवी में दिए थे, यूट्यूब पे दिए थे। तो उसके बाद तुमने बात करना बंद कर दी। मैं समझ गई कि तुम मजबूर हो, लोगों ने तुमसे फ़ोन छीन लिया होगा, लोगों ने तुम्हें ब्लैकमेल किया होगा। लेकिन बहन हम तुम्हारा अच्छा चाहते हैं, ज़ारा तुम वापस आ जाओ। देखो ये दुनिया फानी है, एक दिन सबको मरना है, लेकिन बच्चों का वहाँ कोई नहीं है, तुम्हारा भी वहाँ कोई नहीं है। तुम वापस आ जाओ बहन। ऐसा नहीं बोली कि तुम मर जाओगी, हो सकता है कि मैं मर जाऊँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे हो, मेरे पास हो, मैं उनको देख के मर जाऊँ। तुम ऐसा मत करो सीमा, वापस आ जाओ। मैं योगी जी, मोदी जी से और तमाम देखने वालों से ये कहूँगी कि सीमा को पाकिस्तान डिपोर्ट करवाने में हमारी मदद करें। मैं योगी जी, मोदी जी को कहूँगी कि सीमा को पाकिस्तान भेजें। सीमा वहाँ नहीं रह सकती। सीमा को वहाँ कौन है? जब इतने बड़े बड़े मुल्कों में से लोगों को भेज रहे हैं वापस अपने मुल्कों के लिए, तो सीमा को क्यों नहीं भेज रहे आप लोग? सीमा का कौन है वहाँ? ये सारी चाल AP सिंह की है, उसकी बातों में कोई ना आए। खुदारा हमारी मदद करो, हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। सीमा वहाँ खतरे में, हमारे बच्चों की जान खतरे में है, प्लीज़ हमारी मदद करो। हैदर मैंने सीमा को कभी तलाक नहीं दी, वो झूठ बोल रही है, वो झूठ बोल रही है।
उससे बुलवाया जा रहा है कि आप ऐसा बोलो तो आपका केस मजबूत होगा। ऐसा कभी नहीं हुआ। वो किराए के घर में रहती थी जिसका किराया हैदर भाई भरते थे। वो हमारे अब्बू के घर में नहीं रहती थी। वो झूठ बोले कि हमारे अब्बू को तो यहाँ पे घर ही नहीं था। हमारा अब्बू तो साथ सीमा के रहता था। फिर जब सीमा और उसकी लड़ाई हुई पता नहीं किस बात पे, जब हमारे अब्बू की डेथ हुई उससे मतलब कुछ महीने पहले, तो हमारे अब्बू ने फिर अपना घर किराए पे लिया था और अकेले रहते थे। यहाँ सीमा हमारे अब्बू के साथ नहीं रहती थी, बल्कि हमारा अब्बू सीमा के साथ रहता था। वो सिर्फ झूठ बोलती है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। देखो सीमा, मेरा मैसेज सुनो, तुम वापस आ जाओ, तुम समझो, तुम वहाँ नहीं रह सकती। एक ना एक दिन तुम्हें भी वहाँ से निकाल दिया जाएगा। तुम कब तक छुपोगी और अपने मासूम बच्चों पे और कितना जुल्म करोगी? तुम्हें पता नहीं अब वो किस हाल में बच्चे सहमे हुए होंगे, डरे हुए होंगे। उनको डर नहीं लगता होगा? उनको पहले तो उनको माँ से बिछड़ने का डर होगा, उनको अपने बाप से बिछड़ने का डर है कि हमारा हैदर कहाँ चला गया। चाहे तुम लोगों को भी जितना झूठ करके दिखा दो, बुलवा दो, लेकिन हकीकत तो ये, इनका बाप हैदर भाई है। तो मत करो, वापस आ जाओ खुदारा, वापस आ जाओ मेरी बहन। तुम्हें हमारी याद नहीं आती, लेकिन हमें आती है। पता है, लोग हंसते हैं हम पे, बोलते हैं कि तुम्हारी बहन तुम लोग का क्या करके गई, फिर भी तुम लोग उसको याद करते हो। हमने बोला कि आप लोग नहीं समझ सकते। वो बोलते हैं ना, जहाँ आग जलती है वही जगह जलती है। हमें पता है हमारे साथ जो हुआ, हमारे बच्चे चले गए, हमारी बहन चली गई, हमारा कुछ नहीं रहा। मेरी मदद करो, हमारी मदद करो, हैदर भाई की मदद करो। मैं योगी जी से, मोदी जी से रिक्वेस्ट करती हूँ, तमाम मैं एटीएस की टीम से और जो इंडिया के न्यूज़ वाले हैं, जितने चैनल वाले हैं, मैं उनको बोलूँगी कि हमारी मदद करो, मेरी वीडियो सीमा तक पहुँचाओ, सीमा की मदद करो। सीमा की, उसके बच्चों की जान खतरे में है। वहाँ कोई नहीं है उसका अपना। वो लोग उससे नचाते हैं, उससे पैसे कमवाते हैं, बस अपना खर्चा निकलवाते हैं। बाकी लोगों, लोगों को कुछ नहीं पड़ी। बच्चों का फ्यूचर पाकिस्तान में है, अपने मुल्क में है। यहाँ वो बड़े बड़े होंगे, अपनी तालीम मुकम्मल करेंगे, वहाँ पे वो क्या करेंगे? खुदारा खुदारा उन बच्चों पे रहम करो, मेरी आवाज़ बनो। या फिर